हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को रिवीजन अच्छे से। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको इस पूरे चैप्टर का एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब कहलाएगा? एक फंक्शन को बच्चों कॉन्टिन्यूअस कब कहा जाएगा? जब उस फंक्शन की ए से थोड़े से ज़्यादा पे वैल्यू, ए से थोड़े से कम पे वैल्यू और एग्जैक्ट ए पे वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो उस फंक्शन को आप x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस कहोगे। इसे बोलते हैं RHL, इसे बोलते हैं LHL, और ये हो गया एग्जैक्ट ए पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी। अगर ये तीनों सेम हो गया तो आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है। आपने 11th में पढ़ा था, जब RHL और LHL सेम आता था तो आप बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो इन दोनों को मिला करके बोला जाता है लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि आप ये बोल सकते हो किसी फंक्शन का ए पे लिमिट और एग्जैक्ट ए पे वैल्यू अगर दोनों सेम हो गया तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक फंक्शन हमारे पास दे रखा है और चेक करके बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? लिमिट। तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर हो गया लिमिट का चैप्टर हो गया, जो 11th में आपने पढ़ा था। अगर आपको लिमिट अच्छे से आता है तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, ये f ऑफ x एक फंक्शन दे रखा है और चेक करना है ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये आ जाएगा लिमिट के लिए x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36 को लिख दिया 6 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार हो गया a माइनस बी या फिर एक बार हो गया a प्लस बी। ये a है और 6 क्या है? b। तो आप देखिए x प्लस 3 माइनस 6, ये x माइनस 3 होगा, x माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर x की जगह यहाँ पे आप 3 डाल दीजिए। तो 3 प्लस 6 ये क्या आ गया? 12 आ गया। तो लिमिट की वैल्यू भी 12 आई और जो f ऑफ 3 इक्वल टू 3 पे वैल्यू है वो भी कितना है? 12 ही है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है 3 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए बच्चों, कॉन्टिन्यूटी आप तभी कर पाएंगे जब आपको लिमिट एकदम अच्छे से आएगा। तो मैं आपको एलिमेंट के लिमिट के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देता हूं। तो देखिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, यानी ऊपर पावर वाला नीचे बिना पावर वाला हो। तो बच्चों इसका आंसर याद रखना n a की पावर n माइनस 1। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन में x माइनस 2। तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 5, फिर लिखाएगा 2 और फिर 5 में से एक कम हो जाएगा यानी कि 4। आंसर आ जाएगा 5 इंटू में 16 विच इज 80 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन डब्बा अपॉन डब्बा, या फिर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 10 डब्बा अपॉन डब्बा अगर लिखा हो, यानी जो चीज यहाँ पे हो वही चीज अगर नीचे आ जाएगा तो इसका आंसर होगा बच्चों 1। ये साइन और 10 के लिए सिर्फ वैलिड है। जैसे एग्जांपल लिया है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन 5x अपॉन x है। तो यहाँ पे अगर 5x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 5x, तब जाके आंसर उसका क्या हो जाएगा? 1। तो आपको क्या करना है? 5 का डिवाइड करना है, 5 का क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब देखो ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 5 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 5। उसी तरह से जैसे ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 10 8x अपॉन में 10 4x, तो इसको आप ऐसे फटाक से कर लेना। 10x लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 10 8x है, तो इसे आप 8x से डिवाइड कर देना और 8x का मल्टीप्लाई कर देना। सेम उसी तरीके से साइन 4x को 4x से डिवाइड कर देना और 4x से मल्टीप्लाई कर देना। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये x से x कट जाएगा 8/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, आपको क्या याद रखना है। जैसे मान लो साइन स्क्वायर लिखा हो, अगर स्क्वायर है तो नीचे एंगल का स्क्वायर होगा तभी आंसर 1 होगा। अगर यहाँ पे क्यूब है तो नीचे एंगल का क्यूब होगा तो आंसर 1 होगा। जैसे यहाँ पे है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन स्क्वायर 4x है, तो नीचे 4x का स्क्वायर होगा तब आंसर 1 हो जाएगा। तो 4x का स्क्वायर कितना होगा? 16x स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा? 16 से डिवाइड और 16 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1, आंसर हो जाएगा 16।
उसी तरह से नेक्स्ट ये इनफाइनाइट स्टार एकदम याद रखना, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर, ये होता है 1/2। याद रखिए ये 1 नहीं होता, ये 1/2 होता है। जैसे कि एग्जांपल लिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 1 माइनस कॉस 4x, यहाँ 4x है तो नीचे आपको 4x का स्क्वायर होगा तब आंसर 1/2 होगा। तो 4x का स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो आप क्या करो 8 का डिवाइड कर दो और 8 का क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब ये हो जाएगा क्या, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1/2, 1 माइनस कॉस 4x, नीचे लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर विच इज 16x स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 और 8 इंटू में है तो 1/2 इंटू 8, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या याद रखना आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 ई रेस टू दी पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा, इसका भी आंसर क्या होगा 1, यानी जो चीज यहाँ पे लिखा हो वही चीज नीचे लिखा होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 ई की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो ये 1 कब होगा, जब नीचे साइन एक्स होगा। तो इस एक्स को अभी साइड कर देता हूँ, इधर थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स को अपॉन में x यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको क्या करना होगा, आपको साइन x से डिवाइड करना होगा और साइन x से क्या करना होगा मल्टीप्लाई। अब ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा और साइन x अपॉन x भी क्या होता है 1, तो आंसर हो जाएगा 1 इंटू 1 विच इज 1। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट क्या याद रखना, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 log 1 प्लस डब्बा अपॉन में डब्बा, जो चीज यहाँ लिखा हो वही चीज अगर नीचे लिखा होगा तो इसका भी आंसर क्या होगा 1 होगा बच्चों। जो कभी कभी क्वेश्चन में लिमिट आ जाता है रूट वाले क्वेश्चन के फॉर्म में, तो रूट वाले में कुछ नहीं करना होता, आपको बस रेशनलाइज करना होता है। जैसे 2 एग्जांपल है, इसे रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0। यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये एज इट इज लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब x की जगह क्या डाल देना आपको 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ पे 0 डालेंगे तो अंडर रूट 1 ही होगा प्लस में 1, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 1/2। सेम उसी तरह से इसे भी रेशनलाइज कर देंगे तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लिमिट a रेस टू दी पावर x माइनस 1/x, इसका आंसर याद रखना log a, यानी जो चीज यहाँ पे लिखा हो वही चीज अगर लिखा होगा तो इसका आंसर आएगा log a। जैसे एग्जांपल है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 3 रेस टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका आंसर हो जाएगा log 3 हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। उसी तरह से अगर ये हो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 4 रेस टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो एक साथ क्यूब लिख देंगे, इसका जो अंदर वाले का आंसर है वो हो जाएगा log 4 और उसका क्यूब हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा log 4 का क्यूब। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब बोला जाएगा x इज इक्वल टू 3 पे, जब RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल भी और फाइनाइट हो, तो ऐसे फंक्शन को x इज इक्वल टू c पे क्या बोलेंगे डिफरेंशिएबल। RHD को लिखा जाता है लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में h, और LHD को लिखा जाता है बस h की जगह क्या आ जाता है माइनस h, और दोनों क्या होना चाहिए फाइनाइट। ये RHD है, ये LHD है, यानी इसको और अच्छे से लिखे छोटे क्वेश्चन में, ये तो बड़े क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना जिसमें 3 या 4 नंबर में आएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको इन पूरे को ऐसे लिखना है। ये इसका मतलब हुआ f डैश की वैल्यू c से ज़्यादा पे, f डैश की वैल्यू c से कम पे, और ये फाइनाइट। ये लिखा हुआ RHD राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लिखा हुआ LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये दोनों इक्वल और फाइनाइट होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल। ये वाला फॉर्मूला आप बड़े क्वेश्चन में लगाना, ये वाला शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें लगाना। तो जैसे एक एग्जांपल लिया, एक फंक्शन दे रखा है आपको LHD और RHD निकालने को बोला x इज इक्वल टू 0 पे, तो इसको शॉर्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो इसका पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f डैश x, तो e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ e रेस टू दी पावर माइनस x, जब x ग्रेटर देन 0 हो।
और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एज इट इज ई की पावर एक्स का जब एक्स लेस देन 0। अब हमें क्या निकालना है, 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो पहले 0 से ज़्यादा पे वैल्यू निकालेंगे। तो एफ डैश 0 से ज़्यादा यानी 0 से ज़्यादा पे डेरिवेटिव की वैल्यू ये वाला आएगा, और यहाँ पे x की जगह हम 0 डाल देंगे तो माइनस, और x की जगह 0 डालेंगे तो e की पावर 0 क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -1। फिर निकालेंगे f डैश डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से कम पे, तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से कम पे क्या है e की पावर x, और x की जगह डाल देंगे 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 1। LHD और RHD इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है आपको, ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी काम आएगा आपको। जो मॉडुलस फंक्शन है, चाहे कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल कहे तो क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर होगा, क्यूबिक हो गया, या ए की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग एक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सभी फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि ये कहीं पे ब्रेक नहीं होता। देखिए जैसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ है, ये कहीं पे ब्रेक नहीं है, ये इसलिए ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये भी कहीं पे ब्रेक नहीं है, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये कहीं पे ब्रेक नहीं, इसलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। ये क्यूबिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी कहीं पे ब्रेक नहीं है, इसलिए क्या होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये a की पावर x, ये भी ब्रेक नहीं, ये भी कॉन्टिन्यूअस। ये log x, ये भी कहीं पे ब्रेक नहीं, ये भी कॉन्टिन्यूअस। ये sin x और ये cos x, ये भी कहीं पे ब्रेक नहीं है। ये सब फंक्शन क्या होंगे ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम या दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस, ये ऑलवेज क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। तो एक ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया हुआ था, एफ ऑफ एक्स दे रखा था मोड एक्स माइनस ऑफ मोड एक्स प्लस 1, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि किस किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों ये भी मोड एक्स है और ये भी मोड ही है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा और ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी ये वाला जो पूरा फंक्शन ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसके पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इनफाइनाइट स्टार लगा दिया है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखना, इन सबका प्रूफ जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको एकदम अच्छे समझा दूंगा। याद रखना है कि इन मॉडुलस ऑफ x माइनस ए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, यानी अगर मॉड x होगा तो फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मॉड x माइनस 1 होगा तो फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मॉड x प्लस 2 होगा तो फंक्शन x इज इक्वल टू -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपको काफी काम आएगा, एकदम अच्छे से याद रखना इसे। अब नेक्स्ट देखिए, अ डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, एक फंक्शन दे रखा, बोला इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो k की क्या वैल्यू होगी। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या होगा इक्वल। तो LHL क्या होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 से थोड़े से कम पे वैल्यू, तो 0 से कम के लिए देखिए नीचे वाला फंक्शन है तो यहाँ पे लिख दीजिए kx और x की जगह 0 डाल दीजिए तो ये 0 आ जाएगा। फिर RHL का मतलब होता है 0 से थोड़े से ज़्यादा पे वैल्यू, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 से ज़्यादा पे वैल्यू, तो 0 से ज़्यादा के लिए ये वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर की जगह 0 डाल दीजिए तो ये 0 आ जाएगा। और एफ ऑफ 0 मतलब इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के लिए भी यही वाला फंक्शन है, और यहाँ पर x की जगह 0 डाल देंगे तो 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये तीनों इक्वल आ गया। k पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो k की कुछ भी वैल्यू होगी ये फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑल रियल नंबर। अब देखो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन को आप कैसे डील करोगे। देखो मॉड फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है या तो x होगा या तो -x होगा, या तो अंदर वाला एज इट इज होगा या तो माइनस के साथ होगा। अंदर वाला एज इट इज कब होगा जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव कब होगा जब x लेस देन 0 होगा। उसी तरह अगर x की जगह x -3 हो तो एक बार x -3 एज इट इज लिखाएगा और एक बार x -3 माइनस की तरह लिखाएगा, माइनस के साथ लिखाएगा। ये कब लिखाएगा जब अंदर वाला x -3 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, यानी x
क्या हो ग्रेटर इक्वल टू 3, यानी x क्या हो ग्रेटर इक्वल टू 3, और ये कब होगा जब x क्या होगा लेस देन 3। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी जब x लेस देन -3 है, तो बच्चों x लेस देन -3 तो नेगेटिव नंबर में आएगा, तो मोड x का डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखाएगा -x + 3, यानी इसका आंसर आएगा -x + 3। अगर आपको लिखा हो मोड x -3 आप प्लस में 5 लिखा हो और लिखा हो x ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, देखो ये जो x है ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, ये जो x -3 है का मोड x -3 कब लिखाएगा जब x ग्रेटर देन 3 हो, और यहाँ पे सिर्फ x ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 मतलब हुआ 1.1, 1.3, 1.5, ये x ग्रेटर देन 3 में नहीं आएगा, ये इसमें आएगा, तो इसलिए यहाँ पे मोड x -3 की जगह हम लिखेंगे माइनस का x -3 प्लस में 5। उसी तरह अगर ऐसा आ जाए ये फंक्शन है, एक बार x ग्रेटर देन 0 है और ये फंक्शन जब x लेस देन 0, तो इसका क्या डेफिनेशन होगा, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x सिर्फ क्या लिखाएगा x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x²/x, और x लेस देन 0 के लिए मोड हट के आ जाएगा माइनस का x, तो ये माइनस का 2x प्लस में x² हो जाएगा, ये x कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + x और ये हो जाएगा -2 + x, ये आएगा बच्चों आंसर।